अगर आप चाहते हैं गवाह होना मानव जाति की युगों की यात्रा का और वो किस आधार पे जीवित रहा, अनुभव करना, वो परिवर्तन जब भारत के हाथ विश्व के सामने फैले थे और आज जब वो दोनों हाथों से बांट रहा है। समझना कैसे कृषि क्रांति ने हमारे जीवन को बदला। तो राष्ट्रीय कृषि विज्ञान संग्रहालय यानी नेशनल एग्रीकल्चरल साइंस म्यूजियम से बेहतर जगह कोई नहीं। ये NASM के नाम से भी लोकप्रिय है। इसका उद्घाटन 2004 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने किया। राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर में स्थित NASM एक अमूल्य खजाने से कम नहीं। पूसा गेट से 2 किलोमीटर दूर देव प्रकाश शास्त्री मार्ग पर 2 मंजिले भवन में स्थित ये संग्रहालय पहली नजर में ही मन मोह लेता है। गहरी सोच और सूझबूझ का प्रतीक है पूरा का पूरा संग्रहालय, जो दर्शकों को बांधने के साथ साथ मोहित भी करता है। संग्रहालय में आधुनिक प्रौद्योगिकी रची बसी है। बड़ी संख्या में टच स्क्रीन्स, प्लाज्मा स्क्रीन्स और इंटरएक्टिव कियोस्क जानकारी को रोचक बनाते हैं। दरअसल यही बात है जो इस संग्रहालय को दूसरों से अलग करती है। यहाँ कई आकर्षण हैं जो हर उम्र के दर्शकों को बांधे रखते हैं। संग्रहालय का पहला आकर्षण मानव विकास की यात्रा। एक ध्वनि घटक इस इतिहास की दास्तान सुनाता है। This agricultural revolution heralded a new era in the history of mankind. तो झांकियां प्राचीन सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक काल और वैदिक काल के बाद की खेती की तस्वीर पेश करती हैं। ये मूर्तियां इतनी जीवंत हैं कि दर्शक जैसे उस युग में ही पहुंच जाता है। अगला है लूनी सोलर कैलेंडर। ये रोचक ढंग से दिखाता है कि पहले किसान मौसम का पता कैसे लगाते थे और फसल बोते थे तारों की मदद से। बगल में ही है एक स्क्रीन। अपनी उंगली इस पर रखिए, आपके सामने होंगी कई सभ्यताओं और उनकी खेती से जुड़ी हर सूचना। 2 कदम आगे बढ़िए, एक और चमत्कार इंतजार में है। ये है प्रसिद्ध शालीमार बाग की झांकी। सभी इसे आश्चर्य से देखते रह जाते हैं। इसके चारों तरफ लगे चार्ट और पोस्टर जानकारी देते हैं कि मुगलों ने किस तरह कृषि को प्रभावित किया।
पास ही रखी हैं हाथ से लिखी प्राचीन पांडुलिपियां। इनमें शामिल हैं कौटिल्य का अर्थशास्त्र और दूसरे दुर्लभ ग्रंथ। NASM का एक और मुख्य आकर्षण बोलती मूर्ति। We need to develop agriculture, as agriculture is the basis of development in a country like India at this moment. खास लाइटिंग की वजह से ये भारतीय कृषि की कहानी को इतने असली भावों के साथ सुनाती है कि इसे बार बार सुनने की इच्छा होती है। Here begins our march towards self-reliance. जब हम बेसमेंट में जाते हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक शानदार तस्वीर स्वागत करती है एक नई दुनिया में, आजादी के बाद का युग। यहाँ आप रूबरू हो सकते हैं आजादी के बाद की भारतीय कृषि से। सही मायनों में ये आंकड़ों की एक खान है जहां भारत की सभी मुख्य फसलों के बारे में अब तक की पूरी जानकारी मिलती है। कई ग्राफों, मानचित्रों और डायग्राम्स की मदद से यहाँ हर बात समझना बहुत आसान है, इसलिए शोधकर्ता यहाँ खींचे चले आते हैं। अगले भाग का आकर्षण है यंत्रीकरण यानी मैकेनाइजेशन की प्रक्रिया और खेती पर उसका असर। बोलते पशुओं की वजह से पशुपालन के दृश्य भी दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचते हैं। एक विशेष भाग मछली पालन को समर्पित है। नई तकनीकों के इस्तेमाल से मछली पालन ने काफी विकास किया है। यहाँ अलग अलग मछलियों का अलग अलग जल स्तरों पर रोचक प्रदर्शन भी देखने को मिलता है। रोशनी और पानी का अनूठा इस्तेमाल लहरों का आश्चर्यजनक भ्रम पैदा करता है। संग्रहालय का ये भाग हरित क्रांति के नायकों को समर्पित है। डॉक्टर MS स्वामीनाथन, नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग और कई दूसरे नायक जिनकी दूरदर्शिता ने हरित क्रांति को संभव बनाया। सोने पे सुहागा है बच्चों का भाग। यहाँ दिलचस्प जानकारी इतने रचनात्मक और सजीव ढंग से दी गई है कि बच्चे यहाँ से जाना ही नहीं चाहते। जैसे जल चक्र यानी वाटर साइकिल झांकी। यहाँ बारिश की पूरी प्रक्रिया को एक आश्चर्यजनक ढंग से दिखाया गया है। अंत में उभरता इंद्रधनुष दिल को छू जाता है। यहाँ कुछ प्रश्नोत्तरी यानी इंटरैक्टिव क्विज़ेस हैं जो इन छोटे छोटे विद्वानों के दिमाग को गुदगुदाते हैं और उन्हें ज्यादा सीखने के लिए बढ़ावा देते हैं।
सीखने का दौर यहाँ जारी रहता है। ये भाग भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के प्रकाशनों को पेश करता है। पत्रिकाओं, रिसर्च जर्नल्स, ई जर्नल्स, फिल्म्स और लगभग 200 पुस्तकों के साथ ICAR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एशिया में उच्च कोटि के कृषि साहित्य का मुख्य प्रकाशक है। और अंत में कृषि के 6 स्तंभों को चित्रित करती ये आधुनिक झांकी। ज्यादा जानने के इच्छुक लोगों के लिए पास ही एक टच स्क्रीन है जो बटन दबाते ही इन 6 स्तंभों के बारे में गहन जानकारी देती है। इस संग्रहालय की एक झलक से आप जानेंगे कि क्यों सभी उम्र, शैक्षिक और सामाजिक पृष्ठभूमि के लोग अपनी सारी झिझक भूलकर ज्ञान की इस गंगा में गोते लगाते हैं। और वो ऐसा क्यों ना करें? आखिर NASM सभी का खुले मन से स्वागत जो करता है।